हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारी यूनिट है उसकी जो एक्सरसाइज 3.6 है उसमें जो क्वेश्चन 1 है उसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं उसके अंदर। उसके हम 4th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले हम बाकी के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें एक नई चीज़ हमें नया कंसेप्ट पढ़ने को मिला, वो था कि हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रोसेस से। रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो रिड्यूसिंग वाला पार्ट है ये क्यों लग रहा है इन इक्वेशंस में? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x और y वो हमारे डिनोमिनेटर में आ गए हैं। ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में जैसे ही x और y हमें मिलेंगे तब हमें रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले प्रोसेस से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें हम डायरेक्टली एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसमें हम पहले इन इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे सिंपल फॉर्मेट में, जिसके वजह से हम उनको आराम से एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया पूरा, मैं वापस यहाँ पे अच्छे से करके दिखाऊंगा। उस प्रोसेस के हिसाब से अगर आप चलोगे पूरे क्वेश्चंस में तो आप कभी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि आप उस प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो और साथ में उसको उसी तरीके से करते चलो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो हमारी होगी, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो x वाला पार्ट है, ये x माइनस 1, ये जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है, ये दोनों तरफ सेम है कि नहीं। अगर ये यहीं पे डिफरेंट है तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो सकता। ये रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जैसे यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे ही y माइनस 2 आपको मिलेगा, तभी आप उसे रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो अब इसको आप फर्स्ट स्टेप जो होगी आप उसमें इस तरीके से अरेंज करोगे। देखना 5, ये जो ऊपर का न्यूमेरिकल पार्ट है, ये देखो इधर 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है। तो ये अलग अलग होने की वजह से हम इनको साइड में रखते हुए 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। आप इस पर फोकस करना कि ये जो पार्ट है, जो अपॉन वाला पार्ट है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई में ऊपर 1 रखो, और ये जो आपका 5 है इसको आप अलग से निकाल के बाहर लिख लो। आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, 5 इंटू 1 आपका 5 ही हो जाएगा और नीचे x माइनस 1 ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बस इसको लिखना है इस फॉर्मेट में। प्लस यहाँ पे आपको कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर आपको 1 गिवन है, तो 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्व टू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन में 6 इंटू, यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से अरेंज कर लिया इसे, x माइनस 1 माइनस 3 इंटू, और सेम इसको भी हमने 1 अपॉन y माइनस 2 के ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि ये वाला पार्ट जो है जिसको हम रिड्यूस करके रिप्लेस करेंगे वो आपका सेम आ जाए दोनों इक्वेशन में। सेम आपका y वाला पार्ट जो है वो भी प्रॉपर आपका सेम आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर 3 लिखा रहता तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर पाते। अब यहां से आप इसे रिप्लेस कर पाओगे, और जो 5 आगे लिखा हुआ है वो ऐसा कैसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में x माइनस 1 जो है इसको आप a के इक्वल मानोगे, एंड 1 अपॉन में y माइनस 2 वाला जो पार्ट है उसको आप b के इक्वल मानोगे। a और b की जगह पे आप कोई से भी अल्फाबेट जो आपको अच्छे लगे वो आप मान सकते हो, ABCDEFG जो भी मानना हो, बस x और y मत मानना। x और y के अलावा आप कोई सा भी अल्फाबेट जो आपको सही लगे वो आप मान सकते हो, ठीक है। अब हम इनको रिप्लेस करेंगे। अब 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जहां जहां पे हमारा है वहां पे हम a लिखेंगे, और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को रिप्लेस करेंगे b से। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 5 इंटू, इस पूरे की जगह पे मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यही माना है। यहाँ पे आप साइड में लिख देना, लेट a इज इक्व टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड b इज इक्व टू 1 अपॉन वाई माइनस 2, ठीक है। ये 1 अपॉन में इसलिए बनाया अपन ने क्योंकि ऊपर इसके पास 5 था और इसके पास इस साइड 6 था, तो हम उन न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम नहीं बना सकते यहाँ पे, तो इसलिए उनको साइड में रखते हुए मल्टीप्लाई में 1 अपॉन करके हम इसको सेम बनाएंगे हर बार, और उसको रिप्लेस करेंगे a और b से, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 5 इंटू a प्लस ये पूरे की जगह पे आपका b आया, इसके आगे कोई मल्टीप्लाई में आगे नंबर नहीं था इसलिए डायरेक्टली b आएगा, इज इक्व टू में 2 आपको गिवन है,
सेकेंड इक्वेशन में आपका आएगा 6 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन में आपने इन्हें रिप्लेस कर दिया है ए और बी से। यही रिड्यूस वाला पार्ट था, रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो यहां पे। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहां पे जैसी दोनों इक्वेशन आपको मिली उनमें आप लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको मिलेंगी ए और बी की वैल्यू जो कि आपकी अभी अननोन है। जब आप ए और बी को फाइंड कर लोगे उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो ए और बी की वैल्यू आप यहां से जो आप फाइंड कर लोगे उन्हें लाके इधर रखोगे तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ए और बी फाइंड करेंगे, वो दोनों जैसे हमारे निकलते हैं हम इधर लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रख देंगे आंसर में। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये मल्टीप्लाई का साइन हटा रहा हूं मैं, 5a ऐसे लिख रहा हूं मैं, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब हमारा एलिमिनेशन वाला पार्ट आता है, एलिमिनेट करना है। हमने देखा ये b वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है, एक इधर पॉजिटिव है, इसके पास 3 है आगे। अगर यहाँ पे हम 3 ले आए तो ये 3b से 3b एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का हमने मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में ही करेंगे, सिर्फ बी वाले पार्ट में नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 5 3 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा आपका 6। ठीक है, मैंने इसमें भी मल्टीप्लाई करा, इसमें भी करा और इसमें भी किया। सेकेंड इक्वेशन हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने थे हमें जो पार्ट सेम बनाना था वो हम बना चुके हैं। अब हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फिर जो ए वाला पार्ट बचेगा उसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारी इक्वेशंस आई हैं 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। एक बार और रीचेक कर लेते हैं हम, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 एंड 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। अब एलिमिनेशन के प्रोसेस पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रिड्यूस वाला पार्ट करा। अब रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहां से हम अब फाइंड करेंगे a एंड b। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं, उसी के जस्ट नीचे अरेंज करते हैं हम सेकंड इक्वेशन को। जो पार्ट एलिमिनेट हो रहा है उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। यहां पे साइन चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास पहले से ही था। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो हम यहां पे साइन चेंज करते, पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने की वजह से डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया बी वाला पार्ट। तो आपके जो ए वाले पार्ट बचे हैं 5a और यहाँ पे प्लस का 6a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे 6 और 1 जो है इस साइड ऐड हो जाएंगे। 15 और 6 आपके हुए 21a इज इक्वल टू 6 और 1 आपके हुए 7। a की वैल्यू यहाँ से आपकी आई 7 अपॉन में ये 21 डिवाइड में जाएगा जो a के साथ मल्टीप्लाई में था। 7 1 टाइम्स एंड 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू जो है वो आ गई है 1 अपॉन में 3। इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसका हम यूज़ करेंगे x को फाइंड करने के लिए, पर उससे पहले हम b और फाइंड कर लेते हैं। b को फाइंड करने के लिए इस a को हम कोई सी भी दोनों में से एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे हम a की वैल्यू 1/3, तो 6 इंटू a की जगह पे मैं पुट करूंगा a की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में थे ये, तो जो अपॉन में था वो कैंसिल कर गया ऊपर वाले को। ये 2 जो है उस साइड जाएगा इक्वल टू के। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अब इस 3b वाला जो नेगेटिव पार्ट है मैं इसको इस साइड ले आता हूँ तो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स को मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो ये 1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पहले से गिवन है हमारे पास, इस साइड 1 इस साइड आया तो माइनस का 1 हो गया, इज इक्वल टू, और ये पूरा 3b जो नेगेटिव का था ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा आपका। 2 में से आपका 1 गया तो आपको मिले 1, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था b के साथ, इसको हम डिवाइड में ले गए तो 1/3 आपकी वैल्यू आ गई b की। a भी आपका 1/3 आया है, b भी आपका 1/3 आ गया है। इसको साइड में, साइड और लिख लेते हैं हम। ये दोनों a और b जो हमें पहले फाइंड करने थे वो कर लिए हैं, ये आंसर छोड़ के मत आ जाना। फाइंड करना था x एंड y, तो आपने क्या माने थे। अब मैं अगला पार्ट जो है वो रेड पेन से कर रहा हूं ताकि वो आपको क्लियर रहेगा कि वो x और y को निकालने के लिए है। तो इन दोनों को पहले मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। x मैंने माना था 1/x - 1 माना था मैंने a, तो 1 में x - 1 इज इक्वल टू a एंड 1 में y - 2 इज इक्वल टू b। इन दोनों की हेल्प से जो हमने a और b फाइंड करे हैं जस्ट अभी, उन दोनों को ले जाके वहां रखेंगे और x और y फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले x निकाल लेते हैं। 1 में x - 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे हमने वैल्यू रख दिया 1/3 जो हमने निकाल ली थी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3 इज इक्वल टू x - 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x - 1 ही आएगा। ये 1 उस साइड जाएगा इक्वल टू के 3, और वहां जाके +1 हो जाएगा। ये जो यहां पे माइनस था x के साथ इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस का 1 हुआ, और 4 आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही सेम y वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/y - 2 इज इक्वल टू, b की वैल्यू 1/3 आई थी सेम, वो रखा हमने क्वेश्चन में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, y - 2 का 1 में करा तो y - 2 ही आएगा। ये माइनस का 2 उस साइड जाके 3 के पास पॉजिटिव पहुंच गया, एंड यहां से हमारी 5 आ गई है y की वैल्यू। ये दोनों आपके फाइनल आंसर होंगे। फाइंड करके आपको x और y ही लाना था, पर उधर तक पहुंचने के लिए हमें एक दूसरा प्रोसेस लेके चलना पड़ा। डायरेक्टली हम पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते थे क्योंकि हमारे x और y ऊपर की साइड होते थे, यहाँ होते थे हमारे x और y, पर अब डिनोमिनेटर में x और y के आने की वजह से हमें इन्हें रिड्यूस करना पड़ा। और वो रिड्यूस का प्रोसेस ये था कि हम पहले तो इन दोनों को सेम बनाएंगे और फिर इनको रिप्लेस करेंगे a से। सिमिलरली हम y वाले पार्ट को सेम बना के रिप्लेस करेंगे b से। जब ये हमने a और b से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी। उन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड के प्रोसेस से कोई सा एक पार्ट एलिमिनेट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे b वाले पार्ट को एलिमिनेट किया, जिसके वजह से हमारी a की वैल्यू जो है 1/3 आ गई। आपने a फाइंड कर लिया है 1/3, उसको ले जाके या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें 1/3 मिली। और फिर ये a और b जो आपके निकले हैं, इनको फाइनली आप उस पॉइंट पे ले जाके रख दो जो आपने अज्यूम किया था कि लेट a इज इक्वल टू 1/x - 1 एंड b इज इक्वल टू 1/y - 2। वहां पे ले जाके आप a और b को जैसे ही पुट करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो आपके x और y की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना, और प्रीवियसली जो मैंने 3 क्वेश्चन और करवाए उन पे फोकस करना। मेन स्टेप जो है वो ये है आपकी रिड्यूस करने वाली, क्योंकि उसके बाद एलिमिनेशन मेथड तो सबको आता है, और एलिमिनेशन मेथड में अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। मैं पहले पूरा पढ़ा चुका हूँ एलिमिनेशन मेथड, लेकिन मैं एक बार और उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो रिड्यूस वाले पार्ट में, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।